कर दियो। राजस्थान चित्तौड़ के राणा परिवार, ये राणा परिवार राज परिवार है, राणा उनकी पदवी है। श्री हरि राम हठीले जी महाराज अपने भजन के बल से राणा को उसकी सभा में प्रति उत्तर किए, निर्भयता के साथ उनको जवाब दिए। उग्र तेज उदार सुघर सुथराई सीवा। उग्र तेज, उग्र माने तीक्ष्ण तेज था इनमें, इनके तेज के सामने राणा कुछ बोल नहीं सकता था, राजा वहां का। उदार माने महान उदार विचार के थे, सुघर माने सुंदर थे, सुथराई माने स्वच्छता पवित्रता की सीमा थे। प्रेम पुंज रस राशि सदा गद गद सुरग्रीवा। प्रेम पुंज, प्रेम के पुंज थे श्री हरिराम हठेले जी, प्रेम की मूर्ति थे। रस राशि, भक्ति रस के राशि माने ढेर थे। आहा, सदा गद गद सुरग्रीवा, इनके सुर माने स्वर सदैव गदगद रहता था, हमेशा प्रेम से इनके गला अवरुद्ध रहता था, भिगा रहता था। भक्तन को अपराध करैता को फल गायो। जो भक्तों का अपराध करता है उसका फल इन्होंने विस्तार से गाया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद परम दृष्टांत दिखायो। श्री प्रहलाद जी और हिरण्यकश्यप की कथा को दृष्टांत रूप में समझाया सबको। सस्फुट वक्ता जगत में राजसभा निधर कहियो। सस्फुट वक्ता माने स्पष्ट वक्ता, ध्यान दीजिएगा। स्पष्ट वक्ता वही होता है जो पूर्ण वैराग्यवान हो। वैराग्य के अभाव में स्पष्ट वक्ता लोग नहीं हो पाते, डर बना रहता है, यदि ऐसा कहेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। जहां वैराग्य है तुम नाराज रहो चाहे खुश रहो, स्पष्ट बोल देना। स्पष्ट वक्ता, राजसभा निधरक कहो। राजसभा में बड़ी निर्भयता के साथ निधरक रूप में आपने वक्तव्य दिया। तो स्पष्ट वक्ता की मुखपट दीन्हे रहे यथार्थ भाषंत। तुलसी या संसार में सो विचार जुत संत। बोले वचन विचारी के लीन संत स्वभाव। तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ। शत्रु न काहू करी गने मित्र गने नहीं काही। तुलसी यह मत संत को बोले समता माई। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। लोक हो वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। राणा सो स्नेह सदा चौपर को खेल्यो करई। ऐसे सो सन्यासी भूमि संत की छिनाई है। एक शैव्य सन्यासी थे, यहां सन्यासी का मतलब शैव्य सन्यासी। राणा राजा से इनका बड़ा स्नेह था, राजा के साथ बैठ करके चौसर खेलते थे। ये साधु का खेल नहीं है। साधु खेल है भजन करो माला चटकाओ, माला चटकाओ भाग चटकेगा। चौसर खेलना ये साधु के लिए नहीं है। राजा रोजोगुणी प्रधान उसके साथ चौसर खेल रहे हैं। खेलना ही है तो खेलौता हूं बालकन मीला करूं सकल रघुनायक लीला। ये अरूल जरूर खेलने से संस्कार बिगड़ता है, वृत्ति बिगड़ जाती है। राजा के साथ खेला करते थे ये सन्यासी बाबा वैष्णव संत के यहां जाकर कुछ दिन रुक गए। उनकी जमीन देख करके इनके मन में लालच आ गया।
राणा से कहा वो जमीन हमें दिलवा दीजिए। राणा ने कहा हो जाएगा, जुआ खेलो, चौसर खेलो। खिलवाया और खेलने में कहा आप जीत गए, आपको जमीन दिलवा दूंगा। कहा ठीक है। अब राजा है, राजा का हुक्म, राजा जी जमीन को चाहे वो कहते हमारी है तो हमारी मानना ही पड़ेगा। भाई सारी भूमि राजा की मानी जाती है। वो कहते कि जमीन हमारी है, आप लोग हमारी, तो कैसे मुआवजा ले लो, इस जमीन खाली करो। वैष्णव संत ने जाकर के राणा को पुकार किया, जाए के पुकार्यो साधु झीर की बिडार्यो पर्यो। जाकर के वैष्णव साधु ने राजा शिकायत किया, तो राजा ने झीरा की माने झपट करके, बिडारियों माने भगा दिया। झपट करके, डांट करके, फटकार लगा करके, झीरा की माने फटकार लगा करके, डांट करके, और बिडारियों माने भगा दिया। कहा जाओ भजन करना चाहिए साधु के। और सन्यासी को जमीन दे दिया राजा ने। पर विमुख के बस बात सांची ले झूठाई है। ये विमुख है राजा, इसीलिए झूठ, सच्ची बात को झूठ कर दिया, झूठ बात को सच्ची कर दिया। बात सांची ले झूठाई है। सन्यासी ने कहा ये मेरी जमीन है, तो प्रमाणित कर दी तुम्हारी जमीन है, जबकि ये जमीन है वैष्णव साधु की। व्यर्थ में क्यों बकवाद करई, जारे मुड़िया बिन कठमलिया केवल उदर भरई। तत्व ज्ञान को भेद न जानई, कीर्तन शोर करई भूमि संग्रही। कत वैरागी वैसे नमाज पढ़ई। इस प्रकार से उल्टे वैष्णव साधु को फटकार लगा दिया। तब इन्होंने जाकर के हरे राम जी से कहा, महाराज आए हरि राम जूपे सब ही जताई रीति। आए हरि राम जूपे, श्री हरि राम जी के पास आया, सारी बातें बता दी। हरि राम जी ने कहा चलो हम साथ चलते हैं। रीति प्रीति करी बोले, संतों से बड़ा प्रेम किया हरे राम जी ने, और प्रेम पूर्वक कहा चलो आगे आई भाई है। आगे होकर चले, क्योंकि वैष्णव को अपना भाई मानते हैं, वैष्णव को अपना भाई मानते हैं। देखो सभी वैष्णव आपस में भाई भाई होते हैं, गुरु भाई। इसलिए वैष्णव संत किसी वैष्णव के आश्रम पर चले जाए, आओ गुरु भाई। कुछ लोग तो बहुत दूर दूर के रिश्ता अपना लेते हैं। यहाँ तो वेश के नाते सब भगवान का वेश है, मंत्र के नाते सब भाई भाई है। कुछ लोग बहुत दूर के रिश्ता अपनाते। कैसे? एक ब्राह्मण बैलगाड़ी से कहीं जा रहे थे, बैलगाड़ी पर पोथी पत्रा रखे हुए थे। संध्या को देखते हुए कि अब संध्या होने जा रही है, तो एक व्यक्ति के द्वार पर, जिनसे कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी उनके द्वार पर बैलगाड़ी खड़ी कर दिए, बैल खोल दिए और अपना बिस्तर लगा करके और अपना पोथी पत्रा लेकर बैठ गए। घर के मालिक आया, कहा ये बताइए आपसे मेरा कोई परिचय नहीं, कभी मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आप यहाँ कैसे ठहर गए रात्रि के समय? ब्राह्मण ने कहा हमारे आपका बहुत पुराना परिचय है। क्या परिचय है? कहा देखो आपके आंगन में बदरी बैर का पेड़ दिखाई दिया, आपके आंगन में बैर का पेड़ है, और हमारे बैलगाड़ी में बैर के पेड़ की लकड़ी के पहिए लगे हैं। तो इस गाड़ी के पहिए में बैर की लकड़ी लगी है। अब बताओ हमारे आपके रिश्ता हुए कि नहीं? इस पहिए के लकड़ी के नाते आपके यहाँ पेड़ है, इसलिए यहाँ ठहर गए। तो बेचारा हंस दिया, बड़ी सुंदर युक्ति है। वैसे और बात तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन इस तरह के दूर के रिश्ते दिखाया। युक्ति पूर्वक पंडित जी ठहरे, ब्राह्मण देवता, बड़ी युक्ति के साथ बात रखी, श्लोक आदि सुना करके। तो बेचारा खोज कर ठीक है रहिए, ठहर जाइए, सुबह जाइएगा। एक तरीका होता है।
तो यहाँ तो भाई भाई है। गए बैठे आयो जन मन में न ल्यायो निरप। श्री हरि राम जी गए राणा के दरबार में।